सबको प्रणाम। मैं आप लोगों के सामने संस्कृत सप्ताह, संस्कृत दिन के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। ये जो संस्कृत है ये भारत का पहचान है, क्योंकि भारत शब्द ही संस्कृत है। दो भा का अर्थ होता है प्रकाश, प्रकाश यानी ज्ञान, और रत यानी निरत, उसी में डूबा हुआ। जो ज्ञान कर्म में यानी ज्ञान उपार्जन करना या पढ़ाई करते रहना, ज्ञान प्राप्त करते रहना या ज्ञान बांटते रहना, इसमें जो निरत है, अनवरत काम करता है, हमेशा के लिए काम करते रहता है, वो भारत है। तो यहां से शुरू करेंगे। जब इस प्रकार की भाषा को किसी वर्ग विशेष की भाषा के रूप में, जाति विशेष की भाषा के रूप में जो ठहरा गया है, बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए है, मैक्स मुलर क्या भारतीय है, क्या मैक्स मुलर ब्राह्मण है, या इस प्रकार के जो भी विदेशी लोगों ने संस्कृत सीखा है वो अपने धर्म वगैरह नहीं देखा है, भाषा के रूप में स्वीकार किया है, और वेदों का भी अनुवाद उसने किया है जर्मनी में। और इस प्रकार के बहुत सारे विद्वान मिलते हैं जो विदेशी विद्वान हैं। तो सिर्फ इतना ही नहीं है, भारत में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अंबेडकर जी है, पूरे के पूरे 1.5 घंटा संस्कृत में ही लोकसभा में भाषण किया था, संस्कृत के पक्षधर थे, संस्कृत को पूरे देश की भाषा बनाना चाहते थे। तो ये क्या वो सीखे हैं, तो ब्राह्मण नहीं रहते हुए भी सीखे हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं। मतलब क्या है, जो जिज्ञासु है, भाषा जानना चाहते हैं, उन सभी की यह भाषा है, बोलने वाले की भाषा है। भाषा का अर्थ ही यही है, भाषणात् भाषा। जो भाषा उस भाषा में बात करते हैं तो उनकी वो भाषा हो जाती है। तो इसलिए इसको ये किसी क्या हो सकता है, षड्यंत्र हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो उसके बारे में मैं नहीं जानता हूं, ज्यादा विशेष रूप में मैं उसकी चर्चा करना नहीं चाहता हूं। फिर भी आप देख लीजिए, जो हमारे ग्रंथ है, महान ग्रंथ है, तो उनको हम लेंगे तो महाभारत की रचना जिन्होंने की है वो है वेदव्यास जी। वेदव्यास जी वेदों का भी विभाग किया है, इसलिए व्यास नाम आए, कृष्ण द्वैपायन को व्यास नाम आया है। मतलब वेदों का अधिकार, वेदों के जानकार रखने वाले, और महाभारत जैसे बहुत विश्व वंदनीय ग्रंथ लिखने वाले, या जो 18 पुराण है, उपपुराण है, 18 पुराण उपपुराण, ये सभी को लिखने वाले कौन है, जो मछुआरे की बेटे हैं। तो इस प्रकार वो देखेंगे तो अभी जो वेदव्यास जी के जो उसी ये जो मछुआरन है, ये सभी है, उनके ग्रंथ बनते हैं। उनके ग्रंथ बनते हैं महाभारत। महाभारत की भाषा का प्रसार करे, महाभारत को प्रसार करे, और जो 18 पुराण या उपपुराण ये सारे हैं, तो उन सभी को प्रसार करने का काम मछुआरों को होना चाहिए। और जो वाल्मीकि है जो हंटर, जो व्याध के रूप में थे। मतलब जितने भी जो ट्राइब्स है, ट्राइब्स का काम होता है वाल्मीकि रामायण की भाषा का प्रसार करना, और वाल्मीकि रामायण को पूरे विश्व में फैलाने का काम उनका होता है। वैसे देखा गए तो कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और विक्रमोर्वशीयम, ऋतु संहारः, ये सारे जो कुमार संभवम, ये सारे ग्रंथ जो लिखे हैं, इन सभी ग्रंथों का प्रचार और उसकी भाषा का प्रचार करना, जो भी गडरिया है, क्योंकि कालिदास का कुल था गडरियों का, तो जो वो गडरियों का काम होता है, ये कालिदास के जितने भी ग्रंथ है उन सभी का प्रचार प्रसार करना। इसी प्रकार हम देखेंगे जो भी महान व्यक्ति है,
जो भी ऋषि मुनि है, ऋषि मुनि क्या ब्राह्मण नहीं थे, वो अलग अलग जात के थे। तो इन सभी को हम देखेंगे उनका अध्ययन करते हुए, और यदि हम इस भाषा का प्रसार प्रचार करेंगे। और दूसरी बात, हम हमेशा ये उन्होंने नहीं सिखाया, इन्होंने नहीं सिखाया, ये गलत बातें मेरे सामने मत बोलिए, क्योंकि मैंने खुद 30 साल से केंद्रीय विद्यालय में, भारतीय विद्या भवन में बिना भेदभाव के सारे विद्यार्थियों को संस्कृत सिखाया। फिर वो छात्र जो है मेरे पास जो 30 साल के पहले जो सीखे हैं, तो उसके बाद उनको उनकी जो परंपरा होनी चाहिए थे, उनके जो कुल के लोग हैं और आसपास के लोग हैं, उनका प्रचार प्रसार करना उनका काम था। तो इस प्रकार ये क्या है, 2% रहने वाले ब्राह्मणों के ऊपर पूरा थोप कर ये हम नहीं सीख सकते, ये बातें बिल्कुल गलत बातें हैं। तो इसलिए है ना ये किसी जात पात की है, सारे इसके अधिकारी है जो संस्कृत से बात करना चाहते हैं। अभी तो ऑनलाइन में ये सभी हम लोग बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। सारे जो आप देख सकते हैं, तो अलग अलग रीति से संस्कृत सिखा रहे हैं। जल्द से जल्द सीखिए और इसी भाषा से बातचीत करना शुरू कर दीजिए। फिर से ये देख लीजिए इसका क्या चेतना है और इसमें क्या प्रभाव है, क्या हमारा जीवन प्रभावित होता है। ये सब कुछ जो योगा है, सिर्फ जो अष्टांग योग में से एक अंग है योगासन और एक अंग है ध्यान करना। ये 2 चीजें लेकर ध्यान और योग लेते हुए पूरे विश्व में किस प्रकार संस्कृत का प्रचार हुआ है। मतलब वो संस्कृत ग्रंथों में जो भी लिखा हुआ है उनमें से थोड़ा सा हिस्सा लेकर पूरे इतने विश्व में प्रसिद्ध हो रहे हैं। क्या आप ऐसा प्रसिद्ध होना नहीं चाहते, नहीं जानना चाहते हैं? बहुत जो ज्ञान राशि है उसको जानना नहीं चाहते हैं? जल्द से जल्द आप सभी आइए। संस्कृत दिनम, संस्कृत मासः, संस्कृत वर्षम, संस्कृत जीवनम अस्माकं भवतु इत्युक्त्वा सर्वेषां कृते संस्कृत दिनस्य शुभाशयाः पुनर्मेलिष्यामः। धन्यवादः।